मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में फीचर से संबंधित कुछ बातें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर से क्या आशय है। फीचर का आशय यानी कि फीचर आधुनिक पत्रकारिता की नई विधा है। फीचर शब्द लैटिन का है जिसके अनेक अर्थ किए गए हैं। हिंदी के रचनाकारों ने फीचर को रूपक भी कहा है। फीचर के लिए जहाँ डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह रूपक शब्द को ही स्वीकृति देते हैं, वहीं श्री विश्वनाथ इसे समानांतर रूपांतरण कहते हैं। डॉक्टर कामिल बुल्के ने अपने कोश में फीचर का अर्थ विशेषतर लक्षण, रूपक, नाक, नक्शा और रूपरेखा आदि बतलाया है। इस तरह फीचर का अर्थ किसी रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में लिखा गया वह विशेष लेख है जिसे संपादकीय पृष्ठ पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाता है। यदि गंभीरता से विचार करें तो फीचर गत दशकों में विकसित एक नई विधा है। फीचर का अपना स्वरूप होता है और इसके स्वरूप के आधार पर ही कुछ लोग इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। जो कोई लेखक फीचर लिखता है वह लिखते समय अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन न करके पाठकों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे विचार, बिंदुओं, शब्दों व मानव जीवन के मार्मिक प्रसंगों को चुनता है जो तरोताज़ा हों, नवीनतम हों। वास्तव में फीचर लिखने के लिए लेखक को अपने हृदय और मस्तिष्क दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि फीचर लेखन के तत्व कौन कौन से हैं। विद्वानों ने गंभीरता से विचार करने के पश्चात फीचर को प्रमुख 3 तत्वों को महत्व दिया है, जिसमें पहला है कल्पना, दूसरा है सत्य और विचार, तीसरा है लेखन और कला। इन्हीं तत्वों से फीचर का निर्माण होता है और जब हम किसी फीचर की श्रेष्ठता का विवेचन करते हैं तब इन्हीं तत्वों पर विचार करते हैं। इन तत्वों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्पना की। फीचर लिखने के लिए सबसे पहले लेखक को विषय वस्तु निश्चित करनी पड़ती है। जब विषय वस्तु का चुनाव हो जाता है तब उसके बाद लेखक विषय अनुसार ही अपने भावों और अनुभवों के आधार पर ही तरह तरह की कल्पनाएं करता है। हम देखते हैं कि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि फीचर के लिए जिस विषय का निर्धारण लेखक ने किया है उसके बारे में उसे पूरी जानकारी प्राप्त हो या फिर वह उस विषय का विद्वान हो। वास्तव में फीचर लेखक का प्रमुख उद्देश्य पाठकों को कुछ नए अनुभव और रोचक सामग्री प्रदान करना होता है। नए अनुभव माने कि वो कैसा नया अनुभव कर रहा है, वो क्या चीज़ लिखना चाह रहा है, वो किस सामग्री को अब नए स्वरूप में ढालना चाह रहा है। इसके लिए उसे कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। कल्पना की तरंगों पर तैरता हुआ फीचर लेखक बहुत दूर तक चला जाता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि वह अपने पाठकों को भी उसी कल्पना जगत में इस प्रकार सैर करा सके जिस प्रकार उसने की है। आधुनिक समय में
पत्रकारिता की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में फीचर लेखक बहुत दूर तक चला जाता है। और देखा जाए तो आधुनिक समय में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण उपलब्धि फीचर को मान्यता और महत्ता प्राप्त हो चुकी है। भारत में प्रकाशित होने वाले अधिकांश समाचार पत्रों में फीचर पढ़ने को मिल जाते हैं। कुछ समय पूर्व तक तो हमारे यहाँ ऐतिहासिक व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्थलों, महापुरुषों और त्योहारों से संबंधित फीचर ही लिखे जाते थे, किंतु आजकल के पत्रकार इन विषयों में अधिक रुचि न रखकर अन्य नए विषयों की कल्पना कर रहे हैं। नए विषय की कल्पना इसलिए कर रहे हैं कि जब तक वो किसी नए विषय की कल्पना नहीं करेंगे तो समाज के सामने, लोगों के सामने एक नई दिशा को, नई चीज़ को नहीं ला पाएंगे। और अगर वो नई चीज़ को नहीं ला पाएंगे समाज के सामने, तो समाज के सामने तो उनको जिज्ञासा, उनके जो जानने की जिज्ञासा है वो खत्म हो जाएगी। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सत्य और विचार। तो फीचर जो लेखक होते हैं वो अपने लेखन के लिए किसी भी विषय का चुनाव तो कर सकता है, क्योंकि विषय चयन पर कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन जब वो विषय का चुनाव कर लेता है, चयन कर लेता है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि फीचर के अंत तक में जो सूचनाएं छिपी हैं या जिस सूचना को वह उद्घाटित करना चाहता है वह तथ्य और सत्य पर आधारित हो। ये बिल्कुल सही बात है कि फीचर लेखक हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि वो जिस सूचना को लोगों के सामने लाना चाह रहा है वो हमेशा सत्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कोरी कल्पना पर आधारित हो। अगर उसका जो विषय है अगर वो कोरी कल्पना पर आधारित होगा तो लोगों को पढ़ने में उसको इतना उत्साह नहीं आएगा। लोग उसको कल्पना जगत का एक कल्पना जगत का हिस्सा मानकर रह जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जिस विषय का चुनाव कर रहा है, चयन कर रहा है, उसमें उसके विचार में भी सत्यता होनी चाहिए और उसकी घटनाओं में भी सत्यता होनी चाहिए। वह तथ्य और सत्य पर आधारित हो। तथ्यों की प्रस्तुति सहज और सरल ढंग से हो। ये बात भी बिल्कुल मान्य है कि जब तक हम किसी ऐसे विषय का चुनाव नहीं करेंगे, हम जब तक किसी ऐसे तथ्य को नहीं लाएंगे जिस तथ्य में सत्यता हो, और जो तथ्य है, जो विषय है, जब तक हम सामने वाले को उसको सरलता से, सुगमता से समझा नहीं सकते, तो ऐसा विषय भी हमारा बिल्कुल व्यर्थ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। और तीसरी बात हमारी ये है कि जब हम विषय का चुनाव करें तो उसमें भावात्मकता का पुट दिया जा सकता है, किंतु सत्य और तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फीचर में प्रस्तुत किए गए सत्य और तथ्य ऐसे होने चाहिए जो पाठकों के मानसिक स्तर के अनुरूप हों, समसामयिक हों। कहने का मतलब ये है कि पाठकों के, जो पढ़ रहा है, जो उसका श्रवण कर रहा है, जो श्रोता, तो हमारा विषय जो होना चाहिए उनके मानसिक स्तर को छू ले, उनके स्मृति पटल पर एक ऐसी छाप छोड़ जाए जो उनको हमेशा याद रहे। और दूसरा, उसमें समसामयिक भी हो। समसामयिक मतलब जो इस समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार जो चीज़ चल रही हो, समय के अकॉर्डिंग जो विषय चल रहा हो वो भी उसके अकॉर्डिंग देखी जाए। उसकी तर्क और वितर्क क्षमता की सीमा के अंतर्गत आते हों। जो फीचर पाठकों की समझ में नहीं आते हैं वे असफल फीचर माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि ABC, लेकिन अगर हम बच्चे को पीछे से सिखाएंगे ZYX तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। हमें उसको 1 by 1 पहले उसकी भूमिका कैसी है, उसका प्रारूप कैसा है, हम विषय का चुनाव कौन सा कर रहे हैं, जब हम विषय का चुनाव कर रहे हैं तो हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें एक के बाद एक बिंदु को
लेना चाहिए। अगर हम ए से क्रमबद्ध अपने विषय का चुनाव करेंगे तो सामने वाले पाठक को, श्रोता को हमारी बात को समझने में आसानी होगी और हमारा जो फीचर है वो सफल माना जाएगा। तथ्यों का संकलन करने के पश्चात फीचर लेखक अपने भावों, अनुभवों तथा मनोवेगों के आधार पर फीचर की रचना कर सकता है। ये भी सही है कि मान लीजिए कि हमने किसी विषय का चुनाव कर लिया है, ठीक है। अब उस विषय के चुनाव में हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर कभी हमने हमारे जीवन में उनका अनुभव किया हो, तो हम उन तथ्यों को भी अपने फीचर में, अपने विषय में शामिल कर सकते हैं। किंतु शर्त हमारी एक ही है, वो क्या है कि सत्य, तथ्य और विचार प्रस्तुति में उसे पूरी तरह प्रामाणिक और ईमानदार होना चाहिए। सही बात है कि अगर हमारे विषय में सत्यता नहीं होगी, हमारे विचारों में सत्यता नहीं होगी, तो उसको पाठक उतनी अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं करेगा। हमारा लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है लेखन कला। लेखन सामान्य कला नहीं है, यह एक विशिष्ट कला है, एक विशेष कला है। इसमें लेखक को कल्पना क्षमता, वैचारिक सूक्ष्मता, तथ्य प्रस्तुति और भाषा की उपयुक्तता पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। फीचर लेखन भी एक ऐसी ही कला है। सही बात है कि जब तक फीचर लेखन में अगर लेखन कला की, अगर आपके अंदर इतना प्रभावशील आपकी जो लेखनी है, अगर उसमें इतना प्रभाव नहीं है कि वो ऐसी बातों का उसमें समावेश करे, आपकी जो कलम चले, उस कलम में इतनी सार्थकता, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो जो एक एक शब्द लिख रही है वो सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आए और उसकी स्मृति पे आपकी लेखनी का शब्द एक एक अच्छी तरीके से उसको याद रह जाए। लेखन कला में तब तक शक्ति और प्रभाव नहीं आती है जब तक कि उसमें उपयुक्त गुण न हो। जैसे हम जब कविता की रचना करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें छंद भी होने चाहिए, तो अलंकार भी होना चाहिए। जैसे जब कभी हम किसी नारी का सौंदर्य करते हैं तो उसमें जितने प्रकार के वो गहने पहनती है उतनी प्रकार की उसकी सौंदर्यता बढ़ती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी विषय का चुनाव कर रहे हैं, जब हम कोई शब्द लिख रहे हैं, हमारी जब लेखनी चल रही है, तो उसमें उतनी ही सौंदर्यता, उतनी ही उत्सुकता सामने वाले के मन में आनी चाहिए कि इसने जो लिखा है तो पढ़ने में उसको उतनी ही आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जिन फीचर्स में यह कला नहीं होती है वे पाठकों को आकर्षित करने में असफल हो जाते हैं। अतः हमें चाहिए कि लेखन कला में निपुण होना फीचर लेखक के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि फीचर लेखन के जो तीनों तत्व हैं, कल्पना, सत्य और विचार, लेखन कला, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्पना भी हम कर सकते हैं और हमारे विचार भी सत्यता को लेकर सामने वाले के सामने हम संप्रेषित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लेखनी में वो बात नहीं है तो आप अपनी बात को सामने वाले तक नहीं अच्छी तरीके से उसके सामने वाले तक नहीं रख सकते हो। इसलिए लेखन कला बहुत ही अत्यंत गुणकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम कि और लेखन के लिए जरूरी है कि वह तर्क और वितर्क से अलग हटकर अपने व्यक्तिगत मत से ऊपर उठता हुआ पाठक की रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करे, आवश्यकता अनुसार कल्पना का सहारा ले और फिर उसे मनोरंजन से युक्त किंतु प्रभावपूर्ण शैली में प्रस्तुत करें। डॉक्टर पी.डी. टंडन का कथन है कि फीचर लिखने के लिए दिल व दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा आरंभ और खूबसूरत अंत करने पर ही फीचर की कामयाबी निर्भर होती है। लोग उसी बात को पसंद करते हैं जो थोड़ी शब्दों में खूबसूरती से कही गई हो। जैसे यहाँ पे बिहारी जी का दोहा बिल्कुल संक्षिप्त आता है, बहुत अच्छी तरीके से खरा उतरता है कि बिहारी जी कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया गया हो।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया हो, और किसके माध्यम से, बहुत सारे गुणों, खूबसूरती के माध्यम से एक लाइन में अपनी बात को कह देना। जबकि उसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन तो हों ही, साथ ही साथ लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों का भी प्रयोग किया जाए। ऐसा करने से ये लाभ होता है कि फीचर लेखन में साहित्यिक शैली का पुट आ जाता है। इन विशेषताओं को विशिष्ट विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के फीचर लेखक BN कुमार का कथन है कि फीचर को मनुष्य की आंतरिक उत्सुकता को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। विषय चयन और प्रतिपादन में पुस्तकों, पत्रों, रिपोर्टों, समाचार पत्रों की कटिंग तथा उस विषय के विशेषज्ञों से मिलकर जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। समसामयिक विषय पर चिंतन करने वालों से भी मिलना चाहिए और आवश्यकता अनुसार गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श भी करना चाहिए कि किस भाग को किस क्रम में लिखा जाए। तो ऐसा हमारे PD टंडन जी का कथन है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि फीचर एक लोकप्रिय विधा है। इसमें लेखन तत्वों का समावेश सहजता और बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। वस्तुतः ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक शब्दावली में प्रस्तुत किए जाने पर ही फीचर हमारा सफल हो पाता है। तो आज हमने पढ़ा है कि फीचर से क्या आशय है, फीचर के तत्व कौन कौन से हैं, कल्पना है, सत्य और विचार है, लेखन कला है। नेक्स्ट जो हमारा विषय होगा हम उसमें रिपोर्टाज के बारे में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।